साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। और आज फिर से मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो को लेके आया हूँ। साथियों, आज जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। साथियों, जैसे मैं आप सभी को बता दूँ, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। एक विषय तो ये रहा डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और एक विषय ये है कि डायरेक्ट सेलिंग को कौन लोग मजाक बना रहे हैं। एक विषय ये है, और एक विषय ये है कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। तीन चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग पे जो लोग मेम्स बना रहे हैं उन लोगों की बात करते हैं। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग में वही लोग मेम्स बना रहे हैं जिन्होंने किसी न किसी कंपनी में काम किया और वहाँ ठगे गए। ठगे मान लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का पता ही नहीं था कि कौन सी कंपनी में हमें काम करना है, और उन लोगों ने जो मनी को सर्कुलेशन करते हैं उसको डायरेक्ट सेलिंग समझ लिया और उसमें वो ठगे गए। इतने ठगे गए लोग कि बेचारे आज मीम्स बनाते जा रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नेगेटिविटी फैलाते जा रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अवसर है उन लोगों के पास भी कि वो डायरेक्ट सेलिंग का मजाक बना के और एक बहुत अच्छे रीच आज फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे ले सकते हैं। पर उन लोगों ने साथियों ये नहीं समझ पा रहे हो फ्यूचर के बारे में कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। अब वो लोग वीडियो बना रहे हैं, चलिए बनाने दीजिए, कोई बात नहीं। पर अब मैं बात करता हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर साथियों, आप सभी को पता है, जब पहली बार ग्राम बेल ने फ़ोन बनाया था तो क्या लोगों को भरोसा हुआ होगा कि ये फ़ोन चलेगा नहीं चलेगा, कहाँ कहाँ इसके यंत्र जोड़े जाएंगे, ये आने वाले समय में फ़ोन इतना सम्राट हो जाएगा कि इसके बिना काम ही नहीं होगा। क्या सोचा होगा किसी ने? नहीं। आज वही चीज़ है। आज बिगर फ़ोन की लाइफ नहीं है, ज़िंदगी नहीं है। आप एक मिनट भी अपने आप से फ़ोन को दूर नहीं रख सकते। आप सोते हुए, खाते हुए, हर काम को करते हुए फ़ोन को अपने पास में रखते हैं। कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसके लिए फ़ोन आज ऐसे बन चुका है, बहुत ज़रूरी हो चुका है। ये तो होगी साथियों, क्यों ज़रूरी हो गया फ़ोन, आप सभी जानते हैं। और इसको जब फ़ोन को बनाया गया तो साथियों, अगर मैं बात करूं, जब मैं छोटा था, फ़ोन जब मैंने पहली बार देखा, शायद 2009 या 6 की बात है, एक लेंस का फ़ोन हुआ करता है, वो किसी रिलेटिव के पास या किसी जानकार के पास शायद था। तो जब वो फ़ोन करता था तो मुझे भी इच्छा होती थी कि मैं भी यार इस फ़ोन को यूज़ करूं, चलाऊं, या मैं भी ख़रीदूँगा। उस समय बहुत महंगा होता था, शायद मुझे आइडिया है, शायद रिलायंस का फ़ोन उस समय 6,000 रुपये का था शायद, ऐसी कुछ ध्यान है, मुझे प्रॉपर नहीं है, कंफर्म नहीं कर पाऊँगा। वही चीज़ आज अब बात है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है साथियों? डायरेक्ट सेलिंग वही फ्यूचर है जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे इस 21वीं सदी में। साथियों, आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग 1959 से स्टार्ट हो चुकी थी अमेरिका से, और 1959 से स्टार्ट हो चुकी थी अमेरिका में। आज 70% अमेरिकी डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाता है। इसीलिए अमेरिका संयुक्त है, अमेरिका के पास हर चीज़ है, अमेरिका हर एक नागरिक अमीर है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को नकारता नहीं है, वो उसको स्वीकार कर लेता है, उस उनकी हेल्प करता है। जो व्यक्ति या जो आदमी उस चीज़ पे काम कर रहा है उनकी हेल्प करता है, उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। आज डायरेक्ट सेलिंग, अगर मैं भारत में बात करूँ, भारत 11वें स्थान पे है। ये अगर 100 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या, आप सभी जानते हैं, और अगर 100 करोड़ लोगों के पास ये संदेश चल भी जाए कि डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर है, तो इसे स्वीकार करने वाले नहीं हैं। आप सभी को पता है क्यों? क्योंकि यहाँ जो है, अगर मजाक बनाने में एक्सपर्ट है, देखो, मजाक यहाँ लोगों की बनाने में लोग बहुत जल्दी मजाक बना लेते हैं और उस चीज़ को नहीं समझते जो चीज़ होने वाली है। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर जो है बहुत ही पावरफुल होने वाला है, क्योंकि भारत की आबादी अगर देखी जाए तो विश्व की नंबर 1 आबादी है।
और जब वो समय आ जाएगा ना कि बाहर के बोले तो विदेशों के लोग आके यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, उस समय भारत वालों के कान खुलेंगे, क्योंकि अभी वो सोए हुए हैं। अभी वो कहीं ना कहीं किसी बोल सकते हैं कोमा में हैं, किसी वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू में हैं अभी वो। उन्हें आने में, बाहर निकलने में समय लगेगा वेंटिलेटर से, आईसीयू से। उन्हें ट्रीटमेंट अभी चल रहा है उनको ट्रीटमेंट तब सफल होगा जब यहाँ पे विदेशों के लोग आके काम करेंगे। आपको बता दूं, आज डायरेक्ट सेलिंग भारत की 11वें स्थान पे। आप इसे यूट्यूब, गूगल पे कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले नंबर पे कौन सी कंपनी है, दूसरे पे कौन सी कंपनी है। और साथियों, इसका जो फ्यूचर होने वाला है, भारत में बेरोज़गारी बहुत बड़े लेवल पे है, आप सभी को पता है। और आने वाला फ्यूचर, जब किसी ने गैस सिलेंडर को नहीं, डरते थे लोग गैस सिलेंडर जलाने के लिए, गैस सिलेंडर घरों में यूज नहीं करता था। झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं वो अपने घरों में लाइट नहीं यूज़ करते थे। गांव ग्रामीण क्षेत्र में जब पहली बार लाइट गई, मुझे एक गांव की याद है कि जब उनके घर में बिजली का कनेक्शन लाइनमैन देने गए तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें लाइट की ज़रूरत नहीं। उस परिवार ने बोला कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी लाइट की ज़रूरत नहीं है। गैस सिलेंडर की भी सेम यही स्थिति थी। धीरे धीरे जब कार्स आई, गाड़ियाँ आई, बाइक आई, तो हर किसी के पास नहीं थी। आज हर किसी के पास है, बहुत सस्ते दामों में मिल भी जाती है और ख़रीद भी लेते हैं लोग, और बिना उसके काम भी नहीं है। तो ये ज़रूरतें हो गई, तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए ज़रूरत हो जाएगी। अब मैं बात करूँ डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर तक आता है, और डिस्ट्रीब्यूटर उसको नेटवर्क बना के, जितना उसका नेटवर्क होता है, लोगों तक पहुंचाता है, और फिर उसको इंसेंटिव मिलता है। बहुत तरह का इंसेंटिव है, सालाना है, मंथली का है, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग रिवॉर्ड हैं। और साथियों, अगर मैं बात करूं, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, आरसीएम, इस कंपनी का उद्देश्य जो है बहुत ही लाजवाब उद्देश्य है। स्वास्थ्य रक्षा, महिला सशक्तिकरण, सबसे दो रास्ते सोचिए। स्वास्थ्य पे मेन फोकस है, महिला सशक्तिकरण पे फोकस है, और स्वावलंबन, आर्थिक आज़ादी, खुद स्वयं खड़े होके, अपने पैरों पे खड़े होके एक अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। कोई भी लिखा पढ़ा हो, अनपढ़ हो, कोई भी एनीथिंग, कैसा भी व्यक्ति हो, बस वो संसार में आना चाहिए। उसके एक आँख हो, एक कान हो, एक नाक हो, वो भी चलेगा। साथियों, आरसीएम आने वाले 2030 तक भारत की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी, ये आप लिख लीजिए। आज आरसीएम में 4 करोड़ के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर है, सर्च कर लीजिए अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है। 2300-2400 करोड़ का सालाना टर्नओवर है, ये भी कंफर्म कर लेना आप गूगल से कितना है। शायद मैं गलत भी बोल सकता हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, शुद्ध प्रोडक्ट मिलता है, हेल्थ प्रोडक्ट मिलता है। और आरसीएम के जो मेन उद्देश्य है, हर एक घर को स्वस्थ बनाने का है। लोग हॉस्पिटल खुलाने के काम करते हैं और आरसीएम हॉस्पिटल बंद कराने का काम करता है। साथियों, एक बार ज़रूर आरसीएम का प्रोडक्ट यूज़ करिए और पता करिए आपके घर में क्या ये हेल्थी प्रोडक्ट आ रहा है जो मार्केट से आ रहा है। क्या इसमें वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप बाज़ार से लेने गए थे? क्या इसके अंदर वो है जो आप खाना चाहते हैं? नहीं। तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिए, प्रॉपर देखिए, और हो सके तो मेरे से आप कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे नेटवर्क में जुड़िए, सिर्फ मेरे से बात करिए, फिर मैं आपके डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि जो लोग ठगे गए वो किस बेस पे ठगे गए डायरेक्ट सेलिंग के, और डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में है क्या। तो थैंक यू सो मच साथियों, ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।